तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन सर ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत का। दोस्तों तो चलिए, प्रतिशत सीखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ समझेंगे दोस्तों कि प्रतिशत है न, प्रतिशत क्या है। चलिए इसका सिंबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि प्रतिशत जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है प्रतिशत, और ये प्रतिशत का क्या चीज़ है, चिन्ह है दोस्तों। जिस प्रकार यहाँ पे क्या चीज है, जोड़ का प्लस का चिन्ह होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रतिशत का जो चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, इस प्रकार से लगाया जाता है। इसका सिंबल है यानी चिन्ह है इसका। प्रतिशत जो है दोस्तों यहाँ पे प्रति प्लस शत के योग से बना है प्रतिशत। इसका मतलब होता है 1/100 होता है दोस्तों। यानी जहाँ पे प्रतिशत मतलब ए वाले चिन्ह दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या चीज करेंगे, इसके मान रखेंगे 1/100 यानी कि 1/100 रखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या चीज बोला जा रहा है इसमें कि 150 का 20% क्या होगा। 150 का 20% क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 150 का मतलब गुना दोस्तों। इसके आगे हम लोग आगे के वीडियो में बता चुके हैं, सरलीकरण जो हिसाब जिसको बोर्ड मार्क्स कहते हैं उसमें का मतलब गुना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिखने वाले हैं। तो 150 का बोल रहा है, 150 का 20% क्या होगा। तो 150 का 150 लिख दिया यहाँ पे, का मतलब हो गया गुना, ठीक है। और 20 का दीजिए 20, और परसेंट के बदले में 1/100 लिखना है दोस्तों। यहाँ पे गुना के रूप में लिखेंगे, गुना लिख दिए यहाँ पे, और इसके बदले प्रतिशत के बदले में लेंगे कितना, 1/100 लेंगे। चलिए ये हो गया भिन्न का गुना दोस्तों। इसको काट दीजिए, काटने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं। 0 से 0 हो गया कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 15 बच गया दोस्तों, गुना का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे 2 बच गया, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो चलिए ये दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं। 15 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30 आ जाएगा दोस्तों। 15 दूनी कितना आ गया, 30 आ गया। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। कितना होगा, 30 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 2 को देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए दोस्तों, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसके बाद आराम से बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 400 का 15% का 50% क्या होगा। यानी 400 का 15% और फिर परसेंट का परसेंट पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए 400 का 15% का 50% क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 400 का 400 हो गया, का मतलब गुना दीजिए, 15 का 15 लिख दीजिए, और प्रतिशत के बदले में क्या लिखना है, यहाँ पे 1/100 लिखना है। फिर का मतलब गुना हो गया, 50 का 50 दीजिए, प्रतिशत के बदले में कितना लिखना है, 1/100 लिखना है। चलिए इसको भी काट कूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गया दोस्तों, फिर 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 1 का 1 5 दूनी 10, और कट रहा है, कोई कट रहा है बिल्कुल। यहाँ पे 2 1 का 1 हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे 2 बच गया, और गुना यहाँ पे 15 बचा हुआ है। चलिए सभी को गुना कर लीजिए, 15 दूनी 30, ये भी आपका 30 ही आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ चुका है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सोल्व करते हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि 50 कितने का 10% है। 50 कितने का 10% है, ये हमको पता नहीं है, हमको बताना कि कितना का है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिए कि 50 कितने का 10% है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 50 जो है दोस्तों, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाइए। 50 जो है, मान लेते यहाँ पे कि x का 10% है, x का। चलिए बोल रहा था यहाँ पे कि 50 कितने का 10% है, तो हम लोग यहाँ पे मान लिए कि 50 जो है दोस्तों बराबर में यहाँ चिन्ह दिए, बराबर का चिन्ह लगाएं और लिखे यहाँ पे कि x का 10% है। और अब इसको सोल्व कीजिए, x का मान आ जाएगा, समझ जाए कि हमारा आंसर आ गया। तो चलिए 50 का यहाँ पे 50 ही रह जाएगा, बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर दीजिए। x यहीं पे रहेगा, गुना का चिन्ह दीजिए, 10 का 10 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह दीजिए। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 लिखना होगा। अब इसको कट कुट कर दीजिए। चलिए 0 यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 50 का 50 ही हो गया, बराबर x गुना 1 में करेंगे तो x ही रह जाएगा, बटे में हो गया यहाँ पे 10। इसके नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो एक रहता है छिपा हुआ। यहाँ पे करना है आपको तिर्यक गुना करना है दोस्तों। क्या चीज करना है, यहाँ पे तिर्यक गुना करना है, तिर्यक गुना करना है। तिर्यक गुना का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, यानी 1 गुना x से इसके साथ कीजिए और इसको इसके साथ। तो 1 गुना x में करेंगे तो x ही रह जाएगा, बीच में बराबर दीजिए, और 50 गुना 10 में करेंगे तो हो जाएगा 50 दहें के हो जाएगा 500 दोस्तों। ये आ गया आपका
आंसर। x का मान आ गया कितना 5, हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे जो आ गया आंसर दोस्तों, पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि 50 कितने का 10% है, तो आंसर आ चुका है कि जो 50 है वो 500 का 10% है दोस्तों। कितना का 500 का 10% है। 50 जो है 500 का 10% है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 3 भी आपका क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए 4 नंबर को समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 40% का भिन्न रूप क्या होगा। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों बटे में लिख देना। यहाँ पे इसको बटे के रूप में लिख देना, वो हमारा आंसर कहलाएगा दोस्तों। चलिए प्रतिशत में यहाँ पे दिया गया, इसको भिन्न में चेंज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 40 का 40 दीजिए, 40% ले लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, 40 का 40 और यहाँ पे प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो 1/100 लिखेंगे उसके नीचे में। चलिए है 1/100 हो गया। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10। चलिए इसको गुना कर लीजिए, कितना गया यहाँ पे गुना करने के बाद 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, बटे में हो गया 5 का 5। ये हो गया आपका आंसर, भिन्न के रूप में आ गया दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आप समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, यहाँ पे है कि 2/2 ले लेते हैं, 2/5 2/5 का प्रतिशत रूप। चलिए इसको हटा देते हैं तब बढ़िया समझ में आ जाएगा। आप लोग का यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हटाते हैं यहाँ से, उसका समझ में आ जाएगा बढ़िया से दोस्तों। अब लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। बोल रहा है यहाँ पे कि क्या चीज बोल रहा है यहाँ पे 2/5 का ले लेते हैं, 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था कि 40 है ना, 40% का भिन्न रूप क्या होगा। अब यहाँ भिन्न में दिया गया है, इसको पूछा जा रहा है कि प्रतिशत रूप क्या होगा, यानी प्रतिशत में इसको चेंज करना है। यहाँ पे प्रतिशत में था तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में चेंज किए, और यहाँ दिया गया है भिन्न के रूप में, इसको हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2/5 का 2/5 का मतलब गुना दीजिए। प्रतिशत में क्या करना है दोस्तों, चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो 100 से यहाँ पे गुना करना होता है दोस्तों। चलिए 2/5 में 100 से गुना कर लीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 5 का 1 के हो जाएगा, यहाँ पे 20 बचे 100 हो गया, बराबर 2 गुना 20 में करेंगे तो आ जाएगा 20 दूनी 40%। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को प्रतिशत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।